देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी लोग खतरे में है। अजय कुमार मिश्र। भाजपा के विरोधी दल के लोग केवल सत्ता की लालसा के लिए देश को गुमराह कर रहे। नंदलाल पांडेय। वाराणसी। मैरी सिटी स्कूल नारायणपुर में लोकमत परिष्कार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र रहे। संगोष्ठी की अध्यक्षता भदोही के वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडेय ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और संगोष्ठी के अध्यक्ष ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके तथा दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। संगोष्ठी में गायिका अंशिका सिंह ने स्वागत तथा मतदान गीत से अतिथियों का स्वागत किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि काशी विद्वानों की धरती है। यहाँ पर तमाम विद्वानों ने जन्म लिया और देश में एक अलग पहचान छोड़ी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 के पूर्व की सरकारों ने बीते 7 दशक में जो नहीं किया वह मात्र 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने किया। कहा कि पहले की सरकारें केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को साधने का कार्य करती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे पर कार्य करते हुए देश की दिशा और दशा में भारी बदलाव किया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए संविधान बदल दिए वे नरेंद्र मोदी को संविधान बदलने की बात करते हैं। कहा कि सारे विपक्षी दल केवल भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि पूरा देश जान रहा है कि 2014 के पहले भारत की क्या स्थिति थी और आज भारत की क्या स्थिति है। विरोधी दलों के लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं कि उनको डर लगता है कहीं उनकी काली करतूत की पोल न खुल जाए और उनको भी फंसना पड़े। कहा कि विरोधी लोग जिस तरह आरोप लगाते हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, जो पूरी तरह गलत है। कहा कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर तो विरोधी दलों के लोग भाजपा के नेताओं की भी जांच करा सकते हैं अथवा माननीय न्यायालय में जांच की मांग कर सकते हैं। कहा कि इस समय देश के सभी भ्रष्टाचारी एक होकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है ऐसी दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र कभी भी खतरे में नहीं है बल्कि भ्रष्टाचारी खतरे में है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये केवल भारत के लोग नहीं बल्कि विश्व के लोग भी जान रहे हैं। भारत अब विकसित राष्ट्र बनने के लिए उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन विरोधियों को सत्ता के लालच के आगे इससे कोई मतलब नहीं है। संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे भदोही के वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडेय ने कहा कि भारत का नेतृत्व जब से नरेंद्र मोदी को मिला है तब से भारत की साख दुनिया में अलग जगह बनाने में सफल हुई है। विरोधी केवल सत्ता के चक्कर में जातिवाद, धार्मिक व मनस्यता, कट्टरता, गंदी राजनीति समेत कई हथकंडे अपनाकर सत्ता सुख की लालसा से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जागरूक जनता बीते 10 वर्षों से विरोधियों के इरादों को समझकर इनको सत्ता से काफी दूर करती जा रही है। कहा कि भारत आज दुनिया की महाशक्ति के रूप में जाना जा रहा है। जहां 2014 के पहले भारत के नेता वैश्विक मंचों पर चुप्पी साधे रहते थे, लेकिन आज भारत वैश्विक मंचों पर दहाड़ कर अपनी बात रखता है। चाहे विश्व का कोई भी देश हो, मजाल नहीं कि भारत का विरोध कर सके। इसलिए भारत में मजबूत नेतृत्व की बहुत ही जरूरत है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर अभी कोई भी नेता नहीं कर सकता है। विरोधी केवल आपस में ही लगकर समाप्त हो जा रहे हैं। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जिसका गवाह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया होगी। संगोष्ठी में आए तमाम वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में हरिश्चंद्र राय, दिवाकर द्विवेदी, सुशील दुबे, डॉक्टर विद्यासागर पांडेय, डॉक्टर मंजू द्विवेदी, संजय द्विवेदी, डीपी तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी का संचालन अरविंद शुक्ला ने किया। संभावनाएं तो देश के लोगों ने प्रकट कर दी है। सभी कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार, लेकिन विरोधी दलों ने जिस तरह से 10 वर्षों में एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाई और इस तरह की राजनीति की जिससे उन्होंने हमेशा नेगेटिविटी को फैलाने का प्रयास किया, उसी में देश के लोगों के बीच में संविधान खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिकता, ऐसे अनेक इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन सारे दुष्प्रचारों को हम लोग
पूरी तरह से कंडम करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं संविधान में जो भी बदलाव हुए हैं वो इन लोगों ने किए हैं। संविधान को ठेस पहुँचाने के साथ साथ इन्होंने जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया और सांप्रदायिकता का उपयोग इन्होंने वोट बढ़ाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी इस देश के सभी लोगों के लिए काम करती है। हमारे लिए देश के 140 करोड़ लोग महत्वपूर्ण हैं। धर्म और जाति पर हम विश्वास नहीं करते। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और पूरी तरह से देश के लोगों ने इसको स्वीकार किया है। भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बनारस से एक बड़ा संदेश जाएगा। फिर भारी अंतर से प्रधानमंत्री जी यहाँ से